एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू gif ऑफ x। f(x) इज इक्वल टू gif ऑफ x। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोल रखा है कि जो x है वो 0 और 3 के बीच में ही लाई करता है, बस 0 और 3 के बीच में ही लाई करता है x। वो बोल रहे हैं टू दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस f(x) इज इक्वल टू gif ऑफ x डिफाइंड बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो पहले एट x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं और यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करी जाती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों अनइक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा इक्वल आने चाहिए, अनइक्वल आने चाहिए क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। तो LHD एट x इज इक्वल टू 1 f(x), इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, जिस पॉइंट पर निकालते हैं उसी में से, जैसे 1 है तो क्या हो जाएगा f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ये हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आप खुद सोचिए कि f1 माइनस h दे रखा है, फंक्शन तो केवल यही दे रखा है ना मुझे, gif ऑफ x। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? gif यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस h लिख दीजिए, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दीजिए और अपॉन में आ जाएगा माइनस का h, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर क्या करेंगे हम, इन्होंने बोला 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का मतलब क्या होगा? 1 में से कोई एक टर्म है जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 1 में से कोई एक बहुत छोटी सी टर्म, बिकॉज h टेंड्स टू 0। तो 1 में से अगर मैंने h को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा? 1 से कोई बहुत 1 से जरा सी छोटी टर्म 0.999 ऐसे करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 0। आप ये देखिए कि 1 माइनस एच अगर मैंने करा तो 1 माइनस एच क्या आ जाएगा? 0.9999 ये वैल्यू आ गई। तो जब भी GIF लिया जाता है तो जो भी बराबर में, जो लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर होता है वो वाला लिया जाता है। तो 1 से जरा सा भी छोटा अगर मैं करूँगा तो हम कहाँ जाएंगे? 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे। तो उसमें इंटीजर पोर्शन कौन सा होगा? लेफ्ट साइड वाला 0, ठीक है। तो इसका रिजल्ट सीधे सीधे 0 आ गया और 1 जो है वो तो प्रॉपर इंटीजर ही है, तो इसका रिजल्ट सीधे सीधे 1 आएगा अपॉन माइनस h। तो रिजल्ट क्या हो गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कट गया, 1 अपॉन h क्या हो जाएगा? h की वैल्यू 0 डाल दीजिए तो ये हो गया इन्फिनिटी। h की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे। LHD at x is equal to 1 f(x) is equal to limit h tending to 0 f1 plus h minus f1 अपॉन प्लस का h, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है। अब क्या करेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 plus h मतलब gif ऑफ 1 plus h माइनस gif ऑफ 1 और अपॉन में h। 1 प्लस h मतलब 1 से ज़रा सा ज़्यादा, 1 से ज़रा सा ज़्यादा अगर होगा तो उसका अगर gif लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका रिजल्ट आ गया 1 और माइनस 1 माइनस 1 अपॉन h। तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है? 0। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तो नॉट डिफाइंड आ रहा था और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हाँ 1 प्लस 1 माइनस 1 होगा ना। हाँ 1 माइनस 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है। तो इस वजह से ये 0 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी और राइट हैंड डेरिवेटिव 0, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, चलिए। Since वैसे जो आप बताते हुए 1 माइनस एच 0.99 मतलब इसको बताने का मतलब क्या है जब हम एच की वैल्यू एच क्या है ना, एच जो है एच एग्जैक्टली जीरो के इक्वल नहीं है, एच टेंड्स टू जीरो है। टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि बहुत छोटी कोई वैल्यू है, तो बहुत छोटी वैल्यू हमने कह दिया कि 0.00000001 ऐसे कुछ वैल्यू है, तो अगर 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.99999 ऐसे एक वैल्यू आएगी, समझ गए? मतलब 1 में से बहुत छोटी सी कोई टर्म अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.999999 ऐसे करके कुछ आ जाएगा। क्लियर है? तो सर मतलब लिख तो हम तब भी जीरो ही रहे हैं ना एट लास्ट। हाँ, वो इस वजह से लिखा जाता है, जैसे GIF जो है ना, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है, और मान लीजिए यहाँ पर 3 है। तो 1 में से अगर कुछ जरा सा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0.99999 ये कहाँ आएगा? 1 से जरा सा पहले, तो 1 से जरा सा पहले है, इसको अप्रॉक्सीमेट करके 1 नहीं लिख सकते। इसका जब GIF निकाला जाएगा तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर पड़ रहा है वही लिखा जाएगा। तो 0.999999 इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या पड़ रहा है? 0, तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। समझ गए? हाँ समझ गए? इस वजह से 0 लिखा है। तो LHD at x is equal to 1 fx is not equal to RHD at x is equal to 1 fx. Therefore fx is not differentiable at x is equal to 1. x is equal to 1 पर fx जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, फिर दूसरा उन्होंने पूछा है इसी क्वेश्चन में कि x is equal to 2 पर बताइए। छोड़ दूँ, कर लेंगे अपने आप? तो मैं छोड़ रहा हूँ, कर देना, वो भी नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा फिर। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अभी हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज में इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि sin x है और sin x का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है? अगर मान लीजिए हमने कुछ ऐसा लिया कि if y is equal to sin x then find dy by dx। अगर y की वैल्यू sin x है तो आप dy by dx बताइए। तो बिल्कुल आसान सा इसका एक फॉर्मूला है, हमें तो मालूम है भाई sin x का फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन का? cos x होता है सीधा सीधा, है ना? अच्छा, लेकिन हमने तो चेन रूल करा है, तो हम चेन रूल भी लगाएंगे यहाँ पर, और जितने भी फॉर्मूले हैं सब में चेन रूल लगता है, ये मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ अभी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये लिखा है ना y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि एनीथिंग व्हिच हैज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विद एन इक्वालिटी साइन इन बिटवीन, उसको बोल देते हैं इक्वेशन, ठीक है? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंशिएट both sides w r t
एक्स, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। ये साइंस वालों को पता होगा, कॉमर्स वाले नोट कर लें, विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू इसका मतलब क्या है कि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल x को मानकर चल रहे हैं। समझ गया मेरी बात? वेरिएबल x को मानकर चल रहे हैं। तो जब भी दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना होगा तो आप यहाँ पर भी लिख देंगे d/dx ऑफ LHS, LHS क्या है? पूरा का पूरा y इज इक्वल टू d/dx ऑफ RHS, RHS क्या है? पूरा का पूरा sin x, ठीक है। अच्छा, अब ये जो y है dy/dx लिखेंगे इसको तो सीधा सीधा, क्योंकि इसमें तो और कुछ करा नहीं जा सकता, ठीक है। और उन्होंने पूछा भी यही था कि dy/dx आपको निकालना है, तो हम यहाँ कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया dy/dx, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया dy/dx, और राइट हैंड साइड में अब ना चेन रूल लगाएंगे किस तरह से, जब dy/dx यानी कि डिफरेंशियल कर रहे हैं साइन x का, तो पहले साइन का तो हो जाएगा cos x मल्टीप्लाइड बाई, अब x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx ऑफ x, ठीक है। तो dy/dx क्या हो गया, ये सीधा सीधा cos x हो गया, क्योंकि अगर मैं x का ही डिफरेंशियल करता हूँ x के रिस्पेक्ट में तो वो तो 1 आ जाएगा, तो cos x इंटू 1, या आप सीधा सीधा लिखें dy/dx इज इक्वल टू cos x, ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ हो उसके आगे जो भी टर्म है, जैसे sin x है तो sin को तो डिफरेंशिएट कर दिया, cos हो गया, उसके आगे x लिखा हुआ है तो x को भी डिफरेंशिएट करना है, उसके आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में ये दे रखा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो इक्वेशन है, इक्वेशन में केवल एक साइड ही y दे रखा हो, ये ज़रूरी नहीं है। इक्वेशन में हो सकता है आपको अलग अलग जगह, कई जगह आपको y दे रखा हो और वो आपसे पूछे कि आप dy/dx निकालें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अलग से y निकालने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम ये कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 तो ऐसे ही है, खैर करवाता हूँ अभी, लेकिन पहले एग्जाम्पल नंबर 25 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 24 तो आसान सा ही है, लेकिन अभी 25, 26 करना है, फिर 24 करवाता हूँ। पहले 25 देखिएगा। 25 में वो बोल रहे हैं फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx if y plus sin y is equal to cos x। अब सवाल ये उठता है कि भाई मुझे तो कुछ ऐसा करना आता था कि एक तरफ y दे रखा हो, एक तरफ हो y और y इज इक्वल टू एनीथिंग दे रखा हो, तो वो जो राइट हैंड साइड है उसको तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इधर तो y तो है अकेला, अब इस साइन y में से y बाहर कैसे निकालूं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसमें से तो y अलग नहीं निकाला जा सकता। तो जब मेरे को y जो है वो अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हो, मतलब पूरा एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा हो कि y को अलग सेपरेट नहीं करा जा सकता हो, तो आपको क्या करना है, प्रोसीजर यही फॉलो करना है, चेन रूल को दिमाग में रखना है। सीधा आप ये लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लिखेंगे मुझे निकालना क्या है, dy/dx निकालना है, तो अभी बताते हैं कैसे करेंगे। डिफरेंशिएट, मेरी बात समझ में आ गई? हमने अभी तक जो क्वेश्चंस देखे थे उनमें क्या था कि जो भी हमको फंक्शन दे रखा है या तो उसको हम fx मान लेते थे, या जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y मान लिया हमने, और फिर जो भी हम निकालते थे वो dy/dx ही होता था। अब क्या है, हम अकेला y या एक सिंगल y नहीं दे रखा, y है प्लस साइन y भी है। अब मान लो यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैं y कॉमन ले लेता और उस टर्म को इधर ले जाता और कोशेंट रूल लगा देता, लेकिन यहाँ साइन में से y को बाहर कैसे निकालूं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करिए, सीधा सीधा डिफरेंशिएट both sides with respect to x, both sides with respect to x, तो आपको क्या करना है, dy/dx ऑफ
पूरा LHS का डी बाई डी एक्स यानी कि वाई प्लस साइन वाई का, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये सीधा लिख रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इसमें तो कुछ नहीं करा जा सकता, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया प्लस डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं साइन वाई का। अगर साइन एक्स होता, अगर साइन एक्स होता तो सीधा सीधा कॉस एक्स लिख देता। अब साइन वाई है तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल करते थे तो क्या करते थे कि जैसे साइन है, साइन के आगे कुछ भी लिखा हुआ, साइन का तो कॉस बनेगा ही बनेगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कॉस वाई, लेकिन फिर आगे वाई दे रखा है, तो वाई का डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, समझ गए मेरी बात, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। हाँ जी बताइए। तो वाई का डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन एक्स का भी डिफरेंशियल मैंने करा था, तो पहले साइन का तो डिफरेंशियल हो गया कॉस एक्स, ठीक है, फिर साइन का डिफरेंशियल हो गया कॉस, कॉस के साइन के आगे क्या लिखा हुआ था, एक्स लिखा हुआ था, वो एक्स तो एज इट इज, साइन का हो गया कॉस, फिर एक्स को भी डिफरेंशिएट करते थे एज पर चेन रूल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इसी तरह से साइन का डिफरेंशियल तो हो गया कॉस, और फिर वाई को डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, समझ गए, ठीक है, पक्का, चलो आगे, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि अब मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है और ये भी तो डी वाई बाई डी एक्स ही हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स ले लो कॉमन। तो जब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो इधर तो 1 बचा, 1 प्लस यहाँ से ये भी तो डी वाई बाई डी एक्स है, इसको कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, केवल कॉस वाई, तो 1 प्लस कॉस वाई और इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। इस तरह से होता है ये वाले क्वेश्चंस। जहाँ पर भी आपको दिखाई दे कि वाई सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करें, आप सीधा सीधा उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो पूरी इक्वेशन, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 24 देख लो, जो मैंने अभी करवाया नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 24 में दी गई है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, एक्स माइनस वाई अगर पाई के इक्वल है तो आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। तो क्या करना है, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। हालांकि ये जो इक्वेशन है इसमें y को सेपरेट आउट करा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, लेकिन इसी तरीके से करके देख लीजिए। अगर मुझे इक्वेशन दे रखी है तो आप पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप ये देखिए सबसे पहले तो ऐसे कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दे रखा है, x माइनस पाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। चलिए x माइनस वाई से, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, जब पाई को करेंगे, पाई क्या एक कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट को करेंगे किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो वो 0 आएगा सीधा सीधा, तो ये तो 0 आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा तो सीधा सीधा आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ गई। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? हाँ जी बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अवंतिका, भूमि, देवशी, हर्षिता, ठीक है चलिए जी। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 26 में ये बोल रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट्स। तो fx दे रखा है यहाँ पर साइन इनवर्स x, ठीक है, और मुझे इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, वैसे हमने ये करा था कि जो साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x का मैंने सीधा सीधा बताया था डेरिवेटिव उसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है उसको, अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आप साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, तो आप उसको सीधा सीधा आप सीधा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे उसका, आप करके दिखाएंगे। तो कैसे होगा वो देखिएगा। ये जो fx होता है, चाहे तो इधर fx मान लो और चाहे इसको आप y मान लीजिए। वैसे सीधा फॉर्मूला लिखिए तो वो नंबर वो उसी हिसाब से, एक नंबर का क्वेश्चन है तो सीधा लिख दो, लेकिन उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 2 या 3 नंबर का तो जरूर आएगा। डिपेंड करता है इस बार 2 नंबर के आएंगे या 3 नंबर के आएंगे। फिलहाल तो जो मैथ्स का पेपर होने वाला है 7 जून को है, उसमें तो 2 नंबर के आ रहे हैं क्वेश्चन। नहीं अभी 12th वालों का कहाँ हुआ है, 7 जून को है लास्ट पेपर है। हाँ 13 जून को हो रहे हैं कुल मिलाकर पेपर तो खत्म। कब तो इनका कॉलेज में एडमिशन होगा, कब परेशान ही हो जाएंगे। फिर फर्स्ट सेमेस्टर जो है शुरू होते ही आ गए एग्जाम्स। चलिए खैर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, ये जो इनवर्स है, इनवर्स को इधर ले आओ, तो इनवर्स इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन y, साइन y इज इक्वल टू x हो गया। यहाँ तक क्लियर? साइन y इज इक्वल टू x हो गया। अब ये क्या बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना मैं जानता हूँ, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। और एक काम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, है ना। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इक्वेशन 1 क्यों बोला है और अब तक जो 2 क्वेश्चन करे थे उसमें इक्वेशन 1 क्यों नहीं बोला था बताऊंगा अभी। अब इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x। हाँ जी, जब साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो साइन का डिफरेंशियल तो हो जाएगा cos, तो ये हो गया cos y। फिर जो y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर? तो जब मैंने साइन इनवर्स x को ही y माना था तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स x का ही तो डिफरेंशियल हो गया वो, क्योंकि मैंने साइन इनवर्स x को ही y माना था। ठीक, तो ये dy बाई डी एक्स आ चुका है, इसको ले जाओ इधर। cos y, जो फंक्शन है वो x के टर्म्स में दे रखा है, x के टर्म्स में, फंक्शन में कहीं y नहीं है, फंक्शन में कहीं पर भी y नहीं है। तो जब फंक्शन x के टर्म्स में दे रखा हो तो रिजल्ट भी x के टर्म्स में ही निकालना है। तो आप ये जानते हैं कि sin y अगर x है तो cos y क्या होगा, एक आइडेंटिटी पता है हमको कि sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से cos स्क्वायर y क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y,
कॉस स्क्वायर वाई का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर। साइन वाई क्या है एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर वाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो समझ गए। अब ये कॉस स्क्वायर वाई है तो कॉस वाई क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से कॉस वाई की जगह लिखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ये शो करना अपॉन पड़ेगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ शो करना पड़ेगा। शो करना पड़ेगा, ठीक है। बताओ भी पीछे रखे हैं, समझ गए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। हाँ अच्छा तो टाइम हो गया क्या, चलो चलो अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए मैं रिकॉर्डिंग भेज ही दूँगा इसको। चलिए जी अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 27। सर हमारा आंसर इंटीजर से क्यों नहीं है? बताओ तुम्हारा बताओ क्या बोल रहे हो। हमारा आंसर इंटीजर से क्यों नहीं है? क्यों आप लोग वन अपॉन अंडर इनको उन्होंने कुछ और दिया है क्या। 1 upon cos sin inverse x। सही तो है, वन अपॉन अंडर लास्ट में देखो ना, लास्ट में देखो। अच्छा इन्होंने जो ये कर रखा है 1 अपॉन कॉस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इस पंगे में मत पढ़ो, मैं बता रहा हूँ ये करो सीधा सीधा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना। हाँ बस तो इसी तरीके से अगला भी करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 27 देखिएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x assuming it exists। सही एग्जिस्ट नहीं करते क्या? हाँ ये वैसे एग्जिस्ट नहीं करते क्या? ये एक्चुअली में क्या है ना कि वो पूरा उसका वो डोमेन लिख कर देना, उन्होंने क्वेश्चन में सोचा कि वो ज़रूरी नहीं है तो उन्होंने लिख दिया कि assuming it exists। जैसे मान लीजिए हम ये कहेंगे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो -π/2 से +π/2 है, ठीक है। वो उसके बाहर कहीं एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने उसका डोमेन ना लिखकर पूरा ये लिख दिया assuming it exists। मान लीजिए कि वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए जी इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 27 में भी वही बोला है इन्होंने, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x assuming it exists। तो fx को हम क्या बोलते हैं y, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये हो गया, tan इनवर्स को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा tan y इज इक्वल टू x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करिए डिफरेंशिएट, मैं शॉर्ट में डिफरेंशिएट को डी आई डबल एफ लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x। हाँ जी बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ tan y। तो जब tan का डिफरेंशियल क्या होता है बताओ भाई, फॉर्मूले में याद sec स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर y, और फिर y को फर्दर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका तो 1 हो गया। अब sec स्क्वायर y को इधर ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y, ठीक है। अब ये वही चीज़ है कि हमारे पास जो y दे रखा है वो तो tan इनवर्स x यानी कि x की टर्म्स में दे रखा है, तो मुझे रिजल्ट भी x की टर्म्स में निकालना चाहिए। तो हम ये कहेंगे इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको तो सीधा सीधा लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan y क्या है x है, tan y x है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y
ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिंस 1 plus tan square y is equal to sec square y. 1 plus tan square theta क्या होता है? sec square theta होता है, ठीक है। तो 1 plus tan square y sec square y, sec square y की जगह लिख दिया 1 plus tan square y। अब tan y क्या था? x था, तो इसकी जगह x डाल दीजिए तो x का स्क्वायर, tan y is equal to x, तो tan square y क्या हो गया? x स्क्वायर। वन अपॉन 1 plus x स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1, 2 और 3 छोड़ रहा हूँ, 4th करा रहा हूँ मैं। 1, 2 और 3 छोड़ने का मतलब आप करेंगे। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सीधा। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई, तो क्या करें, हमको dy बाई डी एक्स ही निकालना है इसमें, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक? पूरी एक्सरसाइज में dy बाई डी एक्स ही निकालना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो शुरुआत में तो ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस वाई। ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ तो वो माइनस है उसमें। माइनस है क्या? नहीं मतलब आपने जो वो इक्वल है ना। हाँ, ये तो इक्वालिटी से डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई है, तो ये क्या है कि ये ना दो वेरिएबल्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वो पूछ रहे हैं, तो ये जो दो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब वाई जो है, वाई एक कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि वाई जो है कहीं ना कहीं एक्स से रिलेटेड है, तो वो कांस्टेंट नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स वो पूछ रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि एक्स और वाई दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब एक्स जो है, पहले एक्स एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगेगा, समझ गए? तो पहले एक्स एज इट इज एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और डी एक्स बाई डी एक्स। पहले एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशियल प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशियल, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। प्लस अब ये जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, तो वाई स्क्वायर को नॉर्मली एक्स स्क्वायर की तरह ही ट्रीट करो। तो वाई स्क्वायर का अगर डिफरेंशियल होता तो क्या हो जाएगा? 2y। भाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। तो वाई स्क्वायर का क्या हो गया? 2y। लेकिन फिर फर्दर वाई को भी करना, मतलब क्या हो गया कि ये चेन रूल कुछ इस तरह से है कि पहले y का स्क्वायर दे रखा है, मतलब पहले तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वाई स्क्वायर का हो गया 2y, फिर y का फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, करेक्ट।
यहाँ तक ठीक है? उसके बाद इज इक्वल टू ये जो tan x है, tan x का x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो sec स्क्वायर x और प्लस dy बाई dx। अब क्या करो, अब आप ये देखिएगा, अब मेरे पास ये हो गया x dy बाई dx और ये dx बाई dx क्या हो गया, y हो गया, बस तो 1 हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस 2y dy बाई dx, ठीक है। और ये जो dy बाई dx है इसको भी इधर ले आओ, तो माइनस dy बाई dx और इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, इसको ऐसे लिखा रहने दो। फिर आप ये देख रहे हैं कि एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन तीन टर्म्स में dy बाई dx है। इन तीन टर्म्स को यहाँ रहने दो लेफ्ट हैंड साइड में और dy बाई dx ले लो कॉमन। उसके अलावा कोई टर्म नजर आए, अकेला y नजर आ रहा है, y को ले जाओ उधर, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने dy बाई dx ले लिया कॉमन। हाँ जी बोलो। सर इससे पहला वाला स्टेप समझ गया, ये वाला या इससे सर पहले इसके ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है ठीक है। ये जो x इंटू वाई है, मतलब दो टर्म्स दे रखे हैं, तो जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा होता है तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। तो जैसे x है तो x एज इट इज इंटू वाई का डिफरेंशियल यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशियल मतलब dx बाई डी एक्स। ये समझ में आ गया इतना? इसका तो सॉल्यूशन ये है, ये समझ गए? ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करा, तो वाई स्क्वायर अगर मान लीजिए सोचिए ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता, 2x होता। सिमिलरली वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, ठीक है। तो उसके बाद फिर y है भाई, पहला तो सबसे पहले आप वाई स्क्वायर अगर देखेंगे तो पहले तो एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया ये भाई, पावर में दे रखा है ना कुछ, तो वो तो हो गया 2y और फिर y भी तो बचा, तो y का क्या हो जाएगा 2 dy बाई dx। ये समझ गए? ये वाला भी क्लियर? इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx, ये तो सीधा सीधा है dy बाई dx। अभी क्लियर है? यस अब मैंने अगले में क्या करा, ये x dy बाई dx तो एज इट इज रहा, प्लस y आ गया क्योंकि dx बाई dx हो गया 1 प्लस 2y dy बाई dx, और ये dy बाई dx वाला टर्म था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में मैं ले आया और राइट हैंड साइड में बचा केवल sec स्क्वायर x। ठीक, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं dy बाई dx निकालना चाहता हूँ। तो dy बाई dx कॉमन ले लिया, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है, और ये प्लस y उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y, ठीक है। और ये जितना भी टर्म मल्टीप्लाई में है ये यहाँ नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y, पीछे आंसर चेक करो जरा, अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। देखना dy बाई dx यही आ रहा है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तो 4 था, ये 5 छोड़ रहा हूँ मैं, ये आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्या 5 क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देना क्योंकि अब जरा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। अब आएगा ना, मैं जब इस रेंज में ध्यान देगा। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब।
एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू 81। करिए जी डिफरेंशिएट। क्वेश्चन बोथ साइड्स जीरो हो जाएगा। हाँ 81 का तो जीरो हो जाएगा। जब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dy dx ऑफ एक्स क्यूब, शुरुआत से ये सारा स्प्लिट कर रहा हूँ अलग अलग, प्लस dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक एक्स वाला टर्म हो गया और एक वाई वाला टर्म हो गया, प्लस dy dx ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू dy dx ऑफ 81। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जब मैं एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, x की पावर n क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, तो 3x की पावर 3 माइनस 1, ये तो 3x स्क्वायर आ गया, ये बड़ा शरीफ था, ये तो हो गया हमारा। अगला देखिएगा, अब x स्क्वायर और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले क्या करें x स्क्वायर एज इट इज छोड़ दें इनटू dy dx ऑफ y। सर हाँ ये 3x तो समझ में आ गया, स्क्वायर के अलावा x की पावर 3 है ना, x की पावर 3 क्या हो गया 3x की पावर 3 माइनस 1। 3x के साथ हाँ, मतलब वो जो x स्क्वायर होता है वो भी कैसे होता है 2x की पावर 2 माइनस 1, तो x की पावर 2 माइनस 1 ही तो x हो गया, ठीक है। तो 3x की पावर 3 माइनस 1, nx की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला होता है। तो x स्क्वायर इंटू dy dx ऑफ y, x स्क्वायर इंटू dy dx ऑफ y, तो पहले x स्क्वायर को एज इट इज छोड़ा dy dx ऑफ y, प्लस y को एज इट इज छोड़ो इंटू dy dx ऑफ x स्क्वायर, ठीक, प्लस अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले x एज इट इज इंटू dy dx ऑफ y स्क्वायर, प्लस फिर क्या होगा y स्क्वायर एज इट इज इंटू dy dx ऑफ x, dy dx ऑफ x ये हो गया। अब dy dx ऑफ y क्यूब, y क्यूब का dy dx क्या होगा, प्लस सबसे पहले तो वैसे ही इसको ट्रीट करेंगे जैसे x क्यूब की तरह ट्रीट करा था, तो x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो गया, लेकिन है तो ये y ना, तो y को भी तो डिफरेंशिएट करा जाएगा, तो y का डिफरेंशियल क्या होगा dy बाई dx, तो 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं भाई? y का क्यूब का मतलब क्या हो गया, y के क्यूब का मतलब पहला तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल करा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल क्या होता है वही mx की पावर n माइनस 1, तो 3y की पावर 3 माइनस 1, तो हो गया 3y स्क्वायर। फिर एक्सपोनेंट किसका था, पावर किसकी थी y की थी, तो y को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशियल क्या हो गया dy बाई dx, ठीक है, ठीक, इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब अकेला होता है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है, ठीक। अब देखिएगा भाई, बता दो ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हर्षिता, शरण्या, देवशी, भूमि, अवंतिका, बताइए। नो सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर। ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस y एज इट इज dy dx ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x प्लस x एज इट इज dy dx ऑफ y स्क्वायर, dy dx इधर नीचे करेंगे, प्लस x एज इट इज dy dx ऑफ y स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2y, लेकिन फिर y का भी तो होगा, तो dy बाई dx, ठीक, प्लस y स्क्वायर और dx बाई dx कितना हो गया 1, प्लस 3y स्क्वायर
डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि इसमें डिवाइड बाई डी एक्स वाले कौन कौन से टर्म बचे हमारे पास। एक तो ये है जिसमें डिवाइड बाई डी एक्स है, एक ये है, 1 2 और 3। और 1 2 और 3 टर्म्स ऐसे हैं जिसमें डिवाइड बाई डी एक्स नहीं है। तो जिनमें डिवाइड बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट हैंड साइड में ले जाओ और डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दो। तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ते हुए dy बाई डी एक्स ले लिया हमने कॉमन। dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर। पहला टर्म तो ये था dy बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स वाला एक्स स्क्वायर आ गया इसके साथ था। dy बाई डी एक्स के साथ इधर क्या है x इंटू 2y यानी कि 2xy प्लस का 2xy और इधर dy बाई डी एक्स के साथ क्या प्लस 3y स्क्वायर ठीक इज इक्वल टू। अब जितने भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाओ जो जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है। तो ये माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर था उधर जाकर माइनस 3x स्क्वायर y इंटू 2x कितना हो गया 2xy विद अ माइनस साइन तो माइनस का 2xy और ये प्लस का y स्क्वायर था तो उधर जाकर माइनस y स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो न्यूमरेटर है इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन ले लो तो 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन डिनोमिनेटर में ये आ गया x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स है ठीक है। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि कट जाएगा। उधर 3x स्क्वायर है इधर 3y स्क्वायर है इधर y स्क्वायर है इधर x। अगर उल्टा होता तो शायद कट जाता ठीक है। चलिए जी आपके लिए सिर्फ मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 5 बस इतना छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन 1 2 3 एंड क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 5.3। ये कर देना ये छोटा छोटा होमवर्क कर लेना। होमवर्क में मैं आपको 2-4 नए क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये छोटा छोटा ना इकट्ठा होकर बड़ा हो जाता है। बस ये लगता रहता है ना जरा से तुम्हें कर लेंगे जरा से बहुत बड़ा हो जाता है तो कर लेना इसको ठीक है। चलिए जो